कौन था जलालुद्दीन अकबर? कैसे वो इस देश का एक महान राजा बना और कैसे हिंदुस्तान ने उसका लोहा माना, सब जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आप देख लेना। मैं हूँ आपका गाइड, आपका मेंटोर, जो आपको बताएगा आज कि अकबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर की कहानी शुरू होती है 1556 में। 1556 में क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से अकबर राजा बनेगा? मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, दीन पनाह। दीन पनाह क्या था? लाइब्रेरी थी। किसकी लाइब्रेरी थी? लाइब्रेरी थी। किसकी लाइब्रेरी थी? सॉरी, हुमायूं की। हुमायूं इसी की सीढ़ियों से गिरा और उसकी डेथ हो गई। और नेक्स्ट उनका बेटा था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन जो लीगल हायर था सीट का और सक्सेसर भी बना इन जस्ट स्मॉल एज, एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में एक राजा सीट पर बैठता है और पूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा बन जाता है। कैसे बनता है? एक चीज़ और भी बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि अकबर बहुत कम पढ़ा लिखा था, मतलब ना के बराबर पढ़ा लिखा हुआ था। इलिटरेट ही बोल सकते हैं हम एक तरह से। रीज़न क्या था कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स में बहुत बिलीव था। तो हुमायूं को किसी ने बोला भी था और हुमायूं को खुद भी ये चीज़ पता थी कि अकबर जिस दिन सीट पे बैठ जाएगा वो हुमायूं से बड़ा राजा बन जाएगा। इसीलिए हुमायूं कभी इसको पढ़ाना नहीं चाहता था। और जितना सा अकबर पढ़ा था वो बैरम खान और बाकी, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज से पढ़ा था जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अकबर की कहानी को। तो अकबर जब सीट पे बैठता है तो उसकी पोजीशन हमेशा से डेंजर में थी। रीज़न कि अभी तक लोधीस के जो वंशज थे वो अभी तक थे पावर में, थोड़ी थोड़ी पावर रख रहे थे अपने पास। ठीक है, तो इस वजह से इनकी भी एक एजेंडा था कि हमें दोबारा से लोधीस का एम्पायर एस्टेब्लिश करना है, लोधी डायनास्टी की एस्टेब्लिशमेंट या री एस्टेब्लिशमेंट करनी है। बट अब क्या बोलते, मुगल्स अपनी पावर को यहाँ पर सेटल कर चुके थे। और 13 साल की उम्र में अकबर अपनी ज़िंदगी की सबसे डिसिसिव बैटल लड़ता है, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये बैटल होती है 1556 में ही। ठीक है, अकबर किससे लड़ रहा है यहाँ पर? हेमू से। अकबर खुद नहीं लड़ा था यहाँ पर, बट अकबर उस टाइम राजा बन चुका था और अकबर के बिहाफ पे बैरम खान ने ये लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बैरम खान ने। तो आपने अकबर की मूवी देखी होगी तो बैरम खान आपको पता होगा कौन है। ठीक है, हेमू इन्हीं का वंशज था, लोधीस का ही। ठीक है, तो ये चल रहा था। तो यहाँ पर सेकंड बैटल अकबर जीतता है और 5 साल तक अकबर को कंट्रोल करके कौन रखता है? बैरम खान। बैरम खान की बहुत इज्जत करता था अकबर अपनी लाइफ में, मतलब ही इज़ लाइक फादर टू हिम। क्योंकि फादर का कंट्रोल तो 13 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है और अगले 5 साल तक बैरम खान ही उनको हर चीज़ के लिए गाइड करता है। और बैरम खान से कभी इसको डांट भी पड़ जाती थी। मतलब सोचो बैरम खान की क्या पोजीशन होगी उस टाइम की, एक हिंदुस्तान के राजा को वो डांट रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। लेटर अकबर रिमूव्ड बैरम खान। इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अभी समझाऊंगा तो आपका एग्ज़ाम तक सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे 2 वर्ड्स में ही कवर किया है। अकबर रिमूव बैरम खान फ्रॉम पोजीशन एंड सेंट हिम टू मक्का।
but Baram Khan was killed by the Afghan on his way. The military conquest of Akbar was वर एक्सटेंसिव. अब क्या होगा, मिलिट्री पे पावर किसकी आ जाएगी, अब अकबर पे, अकबर के पास आ जाएगी मिलिट्री की पावर, जो अभी तक बैरम खान लीड कर रहे थे. ठीक है. अकबर के रिलेशंस राजपूत्स के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे आप मान सकते हो. अगर अच्छे बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छे होंगे. राजा जो राजस्थान की आज की राजस्थान की स्टेट में जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बाड़मेर है या जयपुर है, जोधपुर में तो नहीं थे, बट उससे ऊपर ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी, मेवाड़ है, या ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ के राजा अकबर के गुड रिलेशन में थे. रीज़न एविडेंस कैसे मिलता है कि अकबर ने इनको मिनिस्ट्रियल पोजीशंस दे रखी थी. जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होती है ना आजकल, जैसे मोदी साहब के कैबिनेट में मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, इस तरह से सभी को मिनिस्ट्रीज दे रखी थी. तो अकबर मैरिड टू द राजपूत प्रिंसेस, सबसे पहले डॉटर ऑफ राजा भारमल. ठीक है. अकबर पॉइंटेड राजा मान सिंह एंड राजा भगवान दास इन द सीनियर पोजीशन मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री. दो मेजॉरिटी ऑफ राजपूत स्टेट सरेंडर टू अकबर द रानाज ऑफ मेवाड़. ये कभी भी हार नहीं मानेंगे और अकबर इनकी रेस्पेक्ट भी बहुत करता था. बेशक ये अकबर की रेस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अकबर इनकी रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि अकबर को भी ये समझ आता था कि इतने राजपूत अगर मेरे पास झुक रहे हैं और ये नहीं झुक रहे हैं, तो इनमें कुछ तो अपना कुछ और होगा. चलिए आगे समझते हैं. कंटिन्यू टू कन्फ्रंट इवन दो दे वर डिफीटेड सेवरल टाइम. 1576 में मुगल आर्मी ने राणा प्रताप सिंह को हरा दिया. बैटल हुई थी हल्दी घाटी की, ये मूवी में भी दिखाई हुई है. Following the defeat of Mewar, other leading Rajput leaders surrendered to Akbar, accepted the superiority. Akbar policy towards Rajput was combined by broad religious toleration. तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है. इसमें से क्वेश्चन बनते भी हैं. अकबर ने यहाँ पर क्या ख़त्म कर दिया, जजिया. बताया था ना, जजिया बहुत मस्त टैक्स रहेगा पूरी हिस्ट्री में. कोई आके लगाएगा, कोई निकालेगा. ठीक है. शुरू में ऐबक के टाइम पर चल रहा था, उसके बाद बलबन के टाइम पर बलबन के टाइम ये ख़त्म हुआ. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये फिर फिर लगाया जाएगा. अकबर आगे फिर इसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद औरंगज़ेब फिर से लगा देगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, ये मस्ती में चलता रहा है पूरी हिस्ट्री में, और इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है. इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसको एग्जामिनर्स बहुत मज़े में पूछते हैं, और आप इसको सीरीज़ को पूरी को याद रखोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेंगी चीज़ें. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट. अकबर की रिलीजियस पॉलिसी मेड हिम टू न्यू हिस्ट्री पेजेस. अकबर वाज ए पायस मैन. बेशक मुस्लिम था, बट बाकी रिलीजन्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था. But after marrying Jodhabai of Amber, he abolished pilgrim tax. He allowed Hindu wives to worship their own gods. 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनाया था, जहाँ पर हर रिलीजन के लोग क्या करेंगे, आके, या रिलीजियस स्कॉलर आके बैठेंगे और अपने रिलीजन्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करके ब्रॉडर करेंगे. ठीक है. बट ये चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई थी अकबर के टाइम पर. रीज़न क्या था कि सभी दिखाने लगे कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है. इस वजह से अकबर ने थक हार के ये इबादत खाना बंद कर दिया था बाद में. ही डिड नॉट लाइक द इंट्रूजन ऑफ मुस्लिम उलेमास इन पॉलिटिकल मैटर. इन 1579 ही डिलीवर इनफैलिएबिलिटी डिक्री एंड प्रोक्लेम्ड हिज रिलीजियस पावर्स. 1502 में प्रोपेगेटेड न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ. मतलब एक ऐसा धर्म बनाया अकबर ने जिसमें हर कोई फेथ रख सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुसलमान है, या क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है. ठीक है. नेक्स्ट, दीन इलाही क्या था. अब दीन इलाही के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. द न्यू रिलीजन बिलीव्ड इन वन गॉड. इट हैज़ ऑल द गॉड्स पॉइंट ऑफ एवरी रिलीजन. फाउंडेशन वॉज बैलेंस्ड. इट डिडंट एंडोर्स एनी फिलोसफी एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप दैट सेपरेटेड डिफरेंट रिलीजन्स. द न्यू रिलीजन हैड ओनली 15 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग बिरबल. Akbar did not compel anyone to join his new religion. However, new religion proved to be a failure. बताया था ना मैंने, इबादत खाना, दीन इलाही. लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है अकबर का. विद द हेल्प ऑफ
राजा टोडरमल, ये राजपूत स्टेट से ही थे। इसको बोला जाता है टोडरमल बंदोबस्त। बहुत बार आएगा आपको, किसी जब भी कभी पढ़ना स्टार्ट करोगे वहाँ पर आपको टोडरमल बंदोबस्त दिखेगा। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है। अकबर एक्सपेरिमेंटेड ऑन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लीटेड इन 1580। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड जब्ती और बंदोबस्त और दाहशाला system. Revenue was fixed on the average yield of land measured on the basis of previous 10 years. ये भी 10 ईयर प्लान चला रहे थे अपने हिसाब से, जैसे आज हमारे पास गवर्नमेंट चलाती है 5 ईयर प्लान्स, ये उस टाइम पर 10 ईयर प्लान चला रहे थे। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, पोलाज, परौती, चचर और बंजर। पोलाज वो होगा जो हर साल कल्टीवेट होता है, परौती वो होता है वंस इन 2 ईयर्स, चचर वंस इन 3 और 4 ईयर्स, और बंजर वंस इन 5 और मोर ईयर्स। ठीक है, ये एक तरह की उस टाइम की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की एग्जांपल्स हैं। पेमेंट रेवेन्यू वाज जनरली इन कैश। मनसबदारी भी इंपॉर्टेंट है अकबर की। मनसबदारी आज के टाइम में ऐसे समझ लो जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना हर डिस्ट्रिक्ट में, या आईपीएस ऑफिसर्स, ये उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं। क्लियर। Lowest rank was 10 and the highest was 5,000 for the nobles. Prince of royal blood received even higher ranks. Ranks were divided into two, Zaat and Savar. ठीक है, Zaat means personal and is fixed on personal status of a person, और Savar rank indicated the number of cavalryman. Cavalryman मतलब घुड़सवार आपके अंडर कितने हैं उस पे। Every Savar had to maintain at least 2 horses. हर किसी के पास अपने 2 घोड़े होने चाहिए। ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस एंड डिसमिसल्स वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्परर। तो ये सब कौन लीड करेगा? एम्परर लीड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, अकबर के नवरत्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। अबू फजल, जिन्होंने आयन अकबरी लिखी थी, अकबरनामा। अकबरनामा या आयन अकबरी है बायोग्राफी ऑफ अकबर, मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। ठीक है। फैजी कौन है? अबू फजल ब्रदर, और पर्शियन पोइट था। इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था इनटू पर्शियन लैंग्वेज। मुगल्स पर्शियन लैंग्वेज ही समझ रहे थे। नेक्स्ट तानसेन, ये आपने नाम सुना भी होगा, ग्रेट म्यूजिशियन। ये यूजुअली एग्जांपल दी जाती है जो भी मतलब सिंगिंग में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता है को एक तरह से कोट किया जाता है। बिरबल को तो आप जानते ही हैं, राजा बिरबल या महेश दास उनका नाम था। ठीक है, बहुत एजुकेटेड और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और बहुत क्लोजनेस थी इन दोनों के बीच में। अकबर और बिरबल की दोस्ती बहुत आज भी रेनाउंस्ड है। कभी भी आपको मिल जाते हैं, अगर 2 इंटेलिजेंट पर्सन मिल जाते हैं तो वहाँ पर अकबर बिरबल की एग्जांपल दी जाती है। राजा टोडरमल होते थे हमारे पास लैंड रेवेन्यू के लिए या लैंड सेटलमेंट के लिए एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे थे उस टाइम की जो भी मतलब फाइनेंस था बेसिकली वो लैंड पे ही रहता था, और उसके थ्रू जो भी टैक्स होता था। अर्लियर वर्क अंडर शेरशाह तो पता होगा आपको कौन था, जिसने हुमायूं को रुला के रख दिया था। ठीक है। इन 1582 अकबर बेस्टोर्ड हिम द टाइटल ऑफ दीवान अशरफ। ये टाइटल मिला है टोडरमल को। मान सिंह इंपॉर्टेंट कमांडर थे और कज़न थे हरका भाई के। हरका भाई ही दूसरा नाम क्या है? जोधा भाई। ठीक है। अब्दुल रहीम गॉट द टाइटल ऑफ खाना, सन ऑफ बैरम खान। बैरम खान याद है ना? बैरम खान याद है, जो लीड कर रहे थे 5 साल मतलब बचपन से ही अकबर को। नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा, एडवाइज़र और मास्टर ऑफ हिंदी कपलेट्स, और फ़कीर अज़ीरुद्दीन, सूफी मिस्टिक एंड एडवाइज़र। क्लियर। नेक्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो अकबर ने क्या क्या किया था? अकबर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कम है, बट ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन जहांगीर का बहुत है, जहांगीर और शाहजहां का। ठीक है, बट अकबर ने भी बहुत काम किया था। चलिए देख लेते हैं। अकबर ने सबसे पहले क्या किया था? आगरा फोर्ट बनाया था रेड सैंडस्टोन का। ठीक है। एक दूसरा ये लाहौर में बनाया था, ये बना के दिया था जहांगीर को। जहांगीर का ही दूसरा नाम आएगा सलीम। ठीक है। ये जहांगीर को जब वो स्टोरी आती है ना
क्या नाम था, वही जब प्यार किया तो डरना क्या, वही मूवी वाली स्टोरी। तो ये सब लाहौर किले का ही इंसिडेंट है हिस्ट्री में देखा जाए तो। ठीक है। बिल्ट फतेहपुर सीकरी, ये इस चीज़ के लिए अकबर को बहुत वो किया जाता है। फतेहपुर सीकरी के लिए मुझे एक बार रेलवे में क्वेश्चन आया था, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था फतेहपुर सीकरी पे मुझे। ठीक है। सिटी ऑफ विक्ट्री नियर आगरा, मैनी बिल्डिंग्स इन गुजराती एंड बंगाली स्टाइल्स वर फाउंड इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पर बना ही तब था जब अकबर ने आगरा और बंगाल वाले आगरा नहीं सॉरी गुजरात और बंगाल वाले रीजन्स को जीत लिया था ना, तब उस विक्ट्री में फतेहपुर सीकरी को एस्टेब्लिश किया था। मोस्ट मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इज जामिया मस्जिद एंड द गेटवे टू इट कॉल्ड बुलंद दरवाज़ा द लॉफ्टी गेट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार रेलवे में, ये मुझे नहीं पूछा गया था बट इसका मैंने मॉक लगाया था तो वहाँ पर मुझे याद है अभी। द हाइट ऑफ विच इज़ 176 फीट, बिल्ट इन 1572 कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है, यहाँ पर बताया जो मैंने पॉइंट। पंचमहल विद 5 स्टोरी बिल्डिंग इज अ प्लान ऑफ बुद्धिस्ट विहारा, दीवाने खास, दीवाने आम, शेख सलीम चिश्ती टॉम। शेख सलीम चिश्ती कौन से शेख ये है इनका, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन है सलीम चिश्ती। बिल्ड हिज ओन टॉम इन सिकंदरा नियर आगरा विच कंप्लीटेड बाय जहांगीर। Build the temple of Govinda Deva in Vrindavan. Build the Jahangiri Mahal in Agra according to Hindu design based on Man Mandir. Died in 1605. तो 1605 में अकबर की यहाँ डेथ होती है और 1605 में सीट पे कौन बैठेगा अब, ये लवर बॉय सलीम, या नाम दूसरा जहांगीर। ठीक है, तो चलिए अब जहांगीर की कहानी समझते हैं। जहांगीर बुढ़ा हो चुका था जब तक सीट पे बैठा था, 36 के 38 के आसपास एज थी जब ये सीट पे बैठेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम थी जहांगीर को अकबर से कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बिठाओ। तो इन 1605 प्रिंस सलीम सक्सीडेड विद द टाइटल ऑफ जहांगीर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। He defeated and imprisoned his son खुसरो मिर्ज़ा। खुसरो मिर्ज़ा की स्टोरी लंबी है, ये सब जब कभी पीएससी की तैयारी करवाऊंगा, केएस की तैयारी करवाऊंगा, वहाँ स्टोरी सारी बताऊंगा। यहाँ एसएससी में जितनी नीड है मैंने उसी हिसाब से आपकी स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ठीक है। He also beheaded 5th गुरु ऑफ सिखिज्म दैट इज़ गुरु अर्जुन। ठीक है, एंड वन ऑफ द सपोर्टर हु वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ खुसरो मिर्ज़ा। ठीक है, 1611 में जहांगीर मैरी करे शादी हो जाएगी मेहरुनिसा से, और जहांगीर के साथ ये इंसिडेंट बहुत सही हुआ था। वो कहते हैं ना कभी कभी कि शादी करवा दो लड़का सुधर जाएगा, जहांगीर के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जब इसकी शादी हुई मेहरुनिसा से तो ये इंसान सुधर गया था, फिर ये अच्छा राजा बना था। ठीक है, हु वाज नोन एज नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड हर फादर ग्यास बेग was given the title of Itmatud-Dola. She found junta group. She was given the status of Padshah Begum. ये मेहरुनिसा को ही मिला है। एंड द ओनली वुमन इन मुगल दरबार कॉइन्स वर स्टक इन नेम, ऑल रॉयल फरमान्स वर ऑल्सो हैड हर नेम। मतलब अब किसी फीमेल का यहाँ पर नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है किसमें, रॉयल मुगल दरबार में। ठीक है, ही हंग द बेल ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको बोला जाता है इंसाफ अदल। रेबेलियन, जहांगीर का खुद का बेटा ही था खुसरो। ठीक है, रिवोल्टेड बट वाज डिफीटेड एंड इन प्रिजन। 5th गुरु को मारा था। ठीक है, बाय जहांगीर। नेक्स्ट 1615 में अमर सिंह ऑफ मेवाड़, ठीक है, सन ऑफ महाराणा प्रताप। इनके साथ इनकी मुगल्स की टसल प्रताप के साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक इनकी चली थी, बट औरंगजेब के टाइम चीज़ें थोड़ी सुधरने भी लगी थी और बाद में बिगड़ भी गई थी। राणा सन करण सिंह हैड मेड मनसबदार इन द मुगल कोर्ट। तो यहाँ देख रहे हो आप अकबर के टाइम राजपूत रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं,
जहांगीर के टाइम ये अच्छे चलेंगे, शाहजहां के टाइम भी ये ठीक रहेंगे, और जैसे ही औरंगजेब की कहानी आएगी ये खराब होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, यहाँ ठीक चलेगा, यहाँ भी ठीक चलेगा, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे देखेंगे जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है। इन 1620 जहांगीर एनेक्स्ड कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल। एंड फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू डू सो। ब्रिटिशर कौन इनके टाइम पर विजिट हुआ था? ये आजकल एसएससी, यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी सभी यही यहाँ पर बड़े इंटरेस्टेड है। आजकल अंग्रेज़ कौन कौन आ रहे थे उस टाइम पर? मछलीपट्टनम में जहांगीर के टाइम पर कैप्टन हॉकिंस आया था, थॉमस रो आया था इनके कोर्ट में। ठीक है। थॉमस रो गेट फरमान फॉर सेटिंग ए फैक्ट्री एट सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। तो यहाँ पर अब अंग्रेज़ धीरे धीरे अपनी जड़ें एस्टेब्लिश करना शुरू कर रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर हैड ए चेन ऑफ जस्टिस हंग आउटसाइड द पैलेस। चेन रहने दो, यहाँ बेल लिख लो, बेल, बेल ऑफ जस्टिस hung outside the palace. Jahangir mostly lived in Lahore and he forbade the killing of animals on Tuesday and Friday. Tuesday को क्या है? माता रानी का दिन है, और शुक्रवार को क्या है? जुम्मा है। समझ आया? शुक्रवार और मंगलवार क्यों मना की है? रोड ए बुक तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? ऑटो, सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी लिखता है कौन? जहांगीर। ठीक है। क्या नाम था उसका? तुजुके जहांगीरी। इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज ड्रिंकिंग हैबिट। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि मुझे पीने की आदत थी। ठीक है। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज वैल्यूएबली डिक्शनरी फरहान जहांगीरी ड्यूरिंग हिज रेन। अब्दुल हमीद लाहौरी रोड पातशाहनामा एंड खाफी खान रोड मुंतखब लूलाब। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का तो जहांगीर बहुत ही खास बंदा था। मतलब पेंटिंग्स में तो जहांगीर को ऐसा इंटरेस्ट दिखाया गया है बुक्स के थ्रू कि अगर कोई पेंटिंग है, लेट सपोज कोई पेंटिंग है, लेट सपोज कोई एक्स पेंटिंग है, इसमें अगर 100 पेंटर्स ने भी काम किया है ना, 100 पेंटर्स, तो ये एग्जैक्ट बता सकता था कि इस पेंटर ने ये काम किया है, इस पेंटर ने ये काम किया है, इस पेंटर ने ये काम किया है। मतलब पेंटिंग्स का इतना डीप इंटरेस्ट और डीप नॉलेज जहांगीर को थी, तो इतनी हिस्ट्री में किसी को नहीं है। ठीक है। पेट्रा ड्योरा ये इसके टाइम पर पेंटिंग है एक। ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन। नूर जहां बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हर फादर इत्मादुद्दौला एट आगरा। जहांगीर बिल्ट मोती मस्जिद लाहौर में। गार्डन सच है शालीमार एंड निशात बाग कश्मीर में ये बने थे। मुगल पेंटिंग्स रीच इट्स जेनिथ, मतलब अपनी पीक पर, सबसे टॉप लेवल पे जहांगीर के टाइम पर गई। ही एम्प्लॉयड नंबर ऑफ पेंटर्स लाइक अब्दुल हसन, बिशन दास, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं ये कौन पर्सनैलिटीज़ हैं हिस्ट्री में। खास करके ऐसे पूछेंगे कि मुगल हिस्ट्री में कौन कौन है। द यूज़ ऑफ हैलो और डिवाइन लाइट्स बिहाइंड किंग्स हैड स्टार्टेड अंडर हिम। क्लियर? ये अटैक करेंगे और साउथ से ये क्या लाएंगे? साउथ से ये लाएंगे वो कोहिनूर। और आप आगे की हिस्ट्री में देखोगे कि जब शाहजहां सीट पे बैठता था ना, उसके बैक में जो भी उसका मतलब वो सीट थी, सीट पे वहाँ पर इस तरह से कोहिनूर लगा रहता था। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। अब आ जाएगा शाहजहां। शाहजहां कौन है? खुर्रम। रियल नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। ठीक है। अकबर ऑल्सो नोन एज खुर्रम हुज मदर वॉज हिंदू, जगत गोसाई। मदर का नाम है जगत गोसाई। वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल। ये अर्जुमंद बानो बेगम है शाहजहां की वाइफ का नाम, और जगत गोसाई है इसकी मदर का नाम। ठीक है। क्राउन्ड इन आगरा, ये आगरा में सीट पे बैठेंगे। ही हैड टू फेस इंस्टेंट रिवॉल्व बाय बुंदेलास अंडर जुझर सिंह एंड खान जहां लोधी। फर्स्ट रिवॉल्ट द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन। तो जब ऐसा होता था हिस्ट्री में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल में। जैसे कोई राजा है ना,
तो राजा के जो बेटे होते थे उनको डिफरेंट लोकेशंस पे भेज दिया जाता था, सो दैट वो एडमिनिस्ट्रेशन सीखें, पॉलिटिक्स सीखें, वहाँ पर अटैक्स किस तरह से होते हैं उनको सीखें, जो भी रिवॉल्ट हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब सीखने के लिए उनको भेजा जाता था डिफरेंट लोकेशंस पर। तो ऐसा ही था कि जहांगीर ने किसको नीचे मतलब भेज रखा था, जहांगीर को भेज रखा था डेक्कन में, मतलब इंडिया के डेक्कन में, जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के बाउंड्री एरियाज इन रीजन में। ठीक है, वही जो खुसरो था उसको रीजन दे रखा था यहाँ का पंजाब और पंजाब हरियाणा वाला रीजन। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर वो रिवॉल्ट कर देगा, गुरु अर्जुन देव के पास चला जाएगा, गुरु अर्जुन देव उसको बचाने के लिए अपने पास रख लेंगे, इस वजह से जहांगीर उनसे नाराज़ हो जाएगा और उनकी गर्दन काट देगा। इस तरह से हिस्ट्री रिलेटेड है, बट आप अभी फ़िलहाल पॉइंट टू पॉइंट ही रखोगे तो ठीक रहेगा, स्टोरीज में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। शाहजहाँ की डेक्कन पॉलिसी वॉज मोर सक्सेसफुल, रीज़न क्योंकि वो साउथ में ही रहा था, वहाँ के राजाओं को समझता था और राजा वहाँ की प्रॉब्लम्स भी समझता था, तो उसने उन्हीं प्रॉब्लम्स पे अटैक किया और वहाँ पर जीता गया। सक्सेसफुली आइसोलेटेड अहमदनगर, फतेह खान सन ऑफ मलिक अम्बेर एंड ऑल्सो जॉइंट मुगल्स एंड शाहजहाँ अपॉइंटेड मोहब्बत खान एज अ मुगल वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। ठीक है, अदनामा ट्रीटीज वर साइंड विद बीजापुर एंड गोलकोंडा। गोलकोंडा और बीजापुर काम आएंगे हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब मराठास हमारे पास पावर में आएंगे। ठीक है, शाहजहाँ डिफीटेड द पोर्तुगीज नियर हुगली ड्यू टू रेगुलर अब्यूज ऑफ ट्रेडिंग प्रिविलेज बाय देम। शाहजहाँ रेन कंसिडर द गोल्डन एज फॉर मुगल एम्पायर। ही बिल्ड ताजमहल, वो तो सबको पता ही है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसके द्वारा था, उस्ताद ईसा मोहम्मद अफनीदी से, वाइल द मेन डोम वॉज डिजाइंड बाय इस्माइल खान। मॉस्क बिल्डिंग रीच इट्स पीक शाहजहांस रेन। ठीक है, ही बिल्ड मोती मस्जिद एट आगरा, शीश महल मुसम्मद बुर्ज एट आगरा। जामा मस्जिद कश्मीर में भी बनाई थी और दिल्ली में भी बनाई थी, जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है वो इन्होंने ही बनाई थी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई राजा इतना कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च रहा है, उस टाइम इकॉनमी इतनी सपोर्टिव भी नहीं होती थी, अगर कोई राजा इतना पैसा अगर कंस्ट्रक्शन पे खर्च रहा है तो ट्रेजरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और ट्रेजरी जब खाली हो जाएगी तो उस टाइम पर सीट पर बैठेगा आगे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जब सीट पे बैठेगा तो ट्रेजरी होगी खाली, वो क्या करेगा, शाहजहाँ को ही पकड़ के जेल में डाल देगा। ऐसा बदतमीज़ राजा सीट पे बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं है पैसा खर्चना कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ आगे देखेंगे हम। ठीक है, फेमस रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, शाहजहाँ ने बहुत कंस्ट्रक्शन करवाई थी, मतलब हद से ज़्यादा। रेड फोर्ट दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली की, शालीमार बाग लाहौर में, शाहजहानाबाद सिटी, ये शाहजहानाबाद कहाँ पर है, दिल्ली में है लेकिन कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट क्यों है, यूपीएससी का जो इम्पोर्टेंट मतलब हेड ऑफिस है ना वो शाहजहानाबाद में ही है। ही ऑल्सो गॉट बेबादल खान टू बिल्ट ए पिकॉक थ्रोन, यही पिकॉक थ्रोन बनाया था जिसमें क्या लगा था, कोहिनूर, ऑन विच इंस्क्राइब द आमिर खुसरोज कपल, इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर। ठीक है, शाहजहाँ ऑल्सो पैट्रोनाइज मैनी राइटर्स एंड हिस्टोरियंस लाइक इनायत खान हु रोट शाहजहाँनामा। His son Dara Shikoh translated Bhagavad Gita and Upanishad into Persian language. His tenure was described by French travelers Congonai, Bernier or Tavernier. Italian traveler Conai Manuscript. पीटर मुंडे डिस्क्राइब फेमाइन ड्यूरिंग शाहजहाँ के टाइम पर, जो मतलब यहाँ पर जो फमाइन हुआ था वो पीटर मुंडे ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। शाहजहाँ का सडन इलनेस प्लंज द एम्पायर इनटू ए सिविल वॉर अमंग हिज 4 सन्स, औरंगजेब जिसमें से जीतेगा, ठीक है, और वो सीट पर आके बैठेगा। औरंगजेब मेड शाहजहाँ प्रिजनर इन आगरा फोर्ट। आया याद कुछ, जो अभी पिछली स्लाइड में बताया कि औरंगजेब क्या करेगा, शाहजहाँ को जेल में डाल देगा। वेयर ही वॉज लुकड आफ्टर बाय हिज डॉटर जहानारा। ठीक है, अब आ जाएगी औरंगजेब की स्टोरी। औरंगजेब इंपॉर्टेंट राजा था, बट इसकी अगर ट्रेजरी अगर फुल होती ना तो ऐसा माना जाता है कि ये अकबर से भी ग्रेट राजा बन सकता था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ मनी, ये इंसान 50 साल रूल तो कर लेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 49 ईयर्स रूल तो कर लेगा, बट थ्रू आउट द
टाइम ये प्रॉब्लम्स में ही घिरा रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और हज़ारों तरह से ये प्रॉब्लम्स में रहेगा, और इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि ये स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाएगा। Aurangzeb was one of the ablest, if not the most controversial of all Mughal emperors. Real assumed the title of Alamgir, मतलब पूरी दुनिया को जीतने वाला. In his first 10 years, his military campaigns was great success, but in later part, he faced serious difficulties. जाट्स एंड सतनामीज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सिक्स भी इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे ड्यू टू हार्श रिलीजियस पॉलिसीज। अकबर औरंगज़ेब को जिंदा पीर बोला जाता था। जिंदा पीर मतलब अपने रिलीजन को बहुत फॉलो करता था, बहुत ज़्यादा फॉलो। डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल स्टार्टेड फ्रॉम रेन ऑफ अकबर, बट चलेंगी कब तक? औरंगज़ेब के टाइम तक। औरंगज़ेब, गवर्नर ऑफ डेक्कन, followed the belligerent Deccan policy, concentrated on the northwest frontier in the first 25 years of the Mughal emperor। इन्हीं के टाइम पर शिवाजी का भी यहाँ पर क्या होगा? राइज होगा। मराठा रूलर carved an independent Maratha kingdom in the territories of north and south कोंकण। कोंकण कौन सा रीजन है? मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। कोंकण कौन सा रीजन है ये आप बताओगे, ठीक है। औरंगजेब डिसाइडेड टू इन्वेड बीजापुर गोलकोंडा टू halt the spread of Marathas, defeated Sikandar Shah of Bijapur and seized the kingdom, proceeded against Golconda and eliminated Qutub Shahi dynasty जो साउथ में डेवलप हो रही थी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेक्कन किंगडम्स वाज ए पॉलिटिकल ब्लंडर बाय औरंगजेब। ये बस यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी इसने, क्योंकि जिस एरिया को आप जानते नहीं हो और वहाँ पर जाके आप पंगे ले रहे हो तो मार तो खाओगे। यहाँ पर औरंगजेब थप्पड़ खाएगा अच्छे से। बैरियर बिटवीन मुगल्स एंड मराठास वो वाज रिमूव्ड एंड दस एंश्योर्ड ए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द विच इकोनॉमिकली ड्रेन द मुगल एम्पायर। तो आपने वो तानाजी वाली मूवी देखी होगी, तानाजी में यही प्रॉब्लम दिखाई है मराठास और मुगल्स के बीच की। रिलीजियस पॉलिसी समझ लेते हैं। ये चाहता था कि इस्लामिक स्टेट बन जाए हिंदुस्तान, बट ऐसा हुआ नहीं। क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट टू एनफोर्स मॉरल कोड्स अंडर ए हाई पावर्ड ऑफिसर कॉल्ड मुहतासिब। ड्रिंकिंग वॉज प्रोहिबिटेड, अल्कोहल कंजप्शन रुक जाएगी, कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ भांग रुक जाएगा, अदर ड्रग्स बैंड हो जाएगा। औरंगजेब म्यूज़िक को भी मुगल कोर्ट में बंद कर दिया था। राजा परेशान बैठा हुआ है, उधर से नागिन डांस शुरू हो गया। राजा ने बोला बंद करो इनको, ड्रामा ख़त्म करो इनका, इनको बाहर निकालो म्यूजिशियंस को। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन। अब झरोका दर्शन क्या होता है इसको समझाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझ लो। ही ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा। एक सेकेंड, सॉरी। He discontinued the celebration of Dasara, and royal astronomers and astrologers were also dismissed from the service। तो इन सबको जिनको हुमायूं बिठा के बैठा था कोर्ट में, इन सभी को ख़त्म कर दिया। रीज़न? पैसा ख़त्म है। पैसा ख़त्म है तो ये फिर मिनिस्टर होंगे तो इनके साथ अदर इम्पोर्टेंट सर्विसेज भी जाती हैं, तो पैसा खर्च होता है, इसने सभी को बंद कर दिया। ही बिगेन पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। सेलिब्रेटेड टेम्पल्स एट मथुरा एंड बनारस वर रिड्यूस्ड टू रुइंस। ही री इम्पोज्ड जजिया। आया याद कुछ? जजिया फिर से आ गया। सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम वॉज स्टॉप्ड, मतलब अपने जो सेलिब्रेशन के फंक्शंस हैं या फेस्टिवल्स हैं उनको भी ख़त्म कर रहा है। इन्वेजन अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनेट्स वर पार्टली ड्यू टू हेट्रेड ऑफ शिया फेथ। ही ऑल्सो अगेंस्ट सिक्स एंड एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु तेग बहादुर। जब ये इंसिडेंट होगा इसके बाद जो सिक्स होंगे वो खुद को क्या कर देंगे? वॉरियर कम्युनिटी बनाएंगे। अब ये सारा मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करूंगा एक साथ। आपको सिक्स की स्टोरी भी वहीं पर बताऊंगा, मराठास की स्टोरी जो अभी रुक चुकी है वो भी समझाऊंगा, और मैसूर की स्टोरी भी समझाऊंगा जहाँ टीपू सुल्तान और हैदर अली आएंगे, वो स्टोरी भी बताऊंगा, और साउथ की स्टोरी भी मॉडर्न में ही बताऊंगा, सो दैट वो रेलेवेंस बना रहे। ऐसे पार्टली बताता रहूँगा तो कहीं भी वो लिंक नहीं बन पाएगा। His religious policies were responsible for turning the Rajput Maratha Sikhs into the enemies of the Mughal Empire. It also resulted in the rebellions of Jats of Mathura and Satnamis of
मेवाड़। मतलब औरंगजेब थ्रू आउट दे हिज लाइफ वो सभी से पंगे ही लेता रहेगा। रीज़न पैसा नहीं है, जहाँ वो सिर्फ एम्बिशन यही करेगा कि पैसा निकल आए कहीं से। Therefore, Aurangzeb is held responsible for the decline of Mughal Empire. पर्सनैलिटी क्या थी? ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था। प्राइवेट लाइफ, औरंगजेब वॉज डेलीजेंट एंड डिसिप्लिन, बहुत गरीब आदमी की लाइफ जीता था। मतलब खुद ये कपड़े बुनता था। जैसे वो देखा होगा ना सर्दियों में मम्मियाँ कभी मफलर बुन रही हैं, कभी स्वेटर बुन रही हैं, उस तरह से कपड़े बुनता था और उनको बेच के जो पैसे आते थे उससे अपना गुजर बसर करता था। ही वॉज अ वेरी सिंपल इन फूड एंड ड्रेस, earned money by his personal expenses by copying the Quran and selling those copies. ठीक है, did not consume wine, was proficient Arabic and Persian language, devoted to his religion and conducted prayers 5 times in a day, strictly observed Ramzan fasting, misunderstood the true nature of Maratha movement जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, failed to solve the Maratha problem and left an open sore. His policy towards Shia Deccan Sultanates are proved to be wrong. Antagonistic policies towards non-Muslim alienated many subjects of his empire and only served to strengthen the political enemies of the Mughal empire. अब क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से मुगल्स डाउन हो गए? ठीक है, Mughal Empire declined rapidly after death of Aurangzeb. Taking advantage of 1739, नादिर शाह यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, दिल्ली को लूट लेगा। रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन। वीक सक्सेसर्स ने भी वो किया, प्रॉब्लम हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही, नेग्लेक्ट द सी पावर बाय द मुगल्स जहाँ पर मराठास का कंट्रोल था। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली मुगल स्टेट को वीक कर देंगे। ठीक है, आगे के जो रूलर्स थे कब से कब तक? 1707 से लेके 1857 तक की जो स्टोरी है वो यहाँ पर इन राजाओं ने संभाली है। तो देख रहे हो, मतलब आप हिस्ट्री का एक वो देखिए, 1526 से लेके 1707 तक कितने रूलर आए आप गिनिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और कौन है? औरंगजेब। मतलब कितने हो गए? 3 3 6, 3 3 6। और अगले 1707 से लेके 1857 तक कितने हो गए? 150 साल हो गया। 150 साल में कितने रूलर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब 150 साल पे कितने आ चुके हैं? अब 11 रूलर आ चुके हैं। तो ये इनका कोई इतने इंपॉर्टेंस है नहीं है। बहादुर शाह के टाइम पर कुछ खास हुआ नहीं है। जहांगीर शाह क्या थे? बहादुर शाह के बेटे थे, और कोई इम्पोर्टेंट कोई इनका है नहीं। फारूक सियार sat at the throne and helped Sayyid brothers who gave trading rights to EIC. रफ़ीउद्दरजात 4 महीने के लिए रूल किया है। मतलब ये हिस्ट्री औरंगजेब मुगल्स में मतलब सबसे कम टाइम तक अगर किसी ने रूल किया, रफ़ीउद्दरजात नहीं किया है। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका नाम ही रंगीला है तो इनके काम भी रंगीले थे, इस वजह से ये। नादिर शाह अटैक किया था इनके टाइम पर, बैटल हुई थी, बैटल ऑफ करनाल 1739 में। बाकी अहमद शाह आलमगीर सेकंड, शाहजहां सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, ये रूलर्स हैं। तो यहाँ पर हमारी मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट भी कवर होता है। कल हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट इस करेंगे जब तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू मेडिवल एंड एंशेंट। ठीक है, उसको हम अच्छे से करेंगे और ट्राई करेंगे, अगर लाइव क्लास चल पाएगी तो वो भी करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।